का ऑफर लेटर आ चुका है, वीज़ा आ चुका है, आप जाने वाले हैं। तो मुस्कान, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने जर्मन लैंग्वेज सीखना कब से शुरू किया? और एक्चुअली मेरे को नर्सिंग फील्ड में ही जाना था, मतलब मेडिकल फील्ड में ही जाना था, तो मैंने यहाँ पे भी ट्राई किया। आपने जर्मन जब सीखना शुरू किया था, व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग जर्मन, सो व्हेन वाज इट, आई मीन व्हिच मंथ, व्हिच ईयर लगाया? आई हैव कंप्लीटेड माय जर्मन। और अकेली कैसे जाएगी, कैसे रहेगी? ओके मुस्कान, हेलो सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको हॉस्पिटल नर्सिंग का ऑफर लेटर आ चुका है, वीज़ा आ चुका है, आप जाने वाले हैं। तो आज बहुत सारी बातें हम आपकी जर्नी के बारे में करेंगे कि आपकी जर्नी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कहाँ तक पहुँची, किस तरीके से पहुँची, और इसके बारे में हम जानेंगे। तो मुस्कान, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने जर्मन लैंग्वेज सीखना कब से शुरू किया और कैसे आपको विचार आया कि हाउस करनी चाहिए? तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली मेरे को नर्सिंग फील्ड में ही जाना था, मतलब मेडिकल फील्ड में ही जाना था, तो मैंने यहाँ पे भी ट्राई किया बट नहीं हो पाया वो। फिर मेरा कज़न ब्रदर जर्मनी में पढ़ता है, वो बैचलर्स कर रहे हैं, तो फिर मेरे को ये हुआ कि ठीक है जर्मनी में देखते हैं। फिर मेरे को हाउसबिल्डिंग का पता चला कि ठीक है आप उसमें काम भी करोगे एंड स्टाइपेंड भी आपको मिलेगी, तो बेटर ऑप्शन है बैचलर्स और उन सब डिग्रीज के कंपेरिजन में। देन फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी एंड फिर अपनी जो उसके लिए ये देखा कि ठीक है लैंग्वेज की नीड है और बहुत मस्ट भी है, तो फिर आई सर्च फॉर जर्मन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स। देन आई फाउंड अबाउट क्रिसलिंग्वा। फिर मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया एंड मेरी जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कंप्लीट किया। तो आपने जर्मन जब सीखना शुरू किया था, व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग जर्मन, सो व्हेन वाज इट, आई मीन व्हिच मंथ, व्हिच ईयर अप्रोक्सीमेटली? इट वाज इन जनवरी 2023। जनवरी 2023। Yes. और आपने B2 तक कंप्लीट करने में कितना समय लगाया? आई हैव कंप्लीटेड माय जर्मन इन दिसंबर एंड तब मैंने B2 तक कंप्लीट किया एंड देन दिसंबर में मैंने एग्जाम दिया। और फिर मेरे को एग्जाम क्लियर करने तक जुलाई में मैंने अपना फाइनल एग्जाम कर लिए थे, चारों मॉड्यूल्स क्लियर कर लिए थे जुलाई 2024। ओके, उसके बाद फिर आपका कहीं जैसे इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में सिलेक्शन, रिजेक्शन ऐसा कुछ हुआ कहीं? तब मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया था क्योंकि मैं सितंबर इनटेक के लिए आई वाज लेट। देन नर्सिंग में क्या होता है कि मार्च इनटेक माइनर इनटेक होता है, तो उसमें चांसेस बहुत कम रहता है। देन आई हैव टू वेट फॉर सितंबर 2025। तो इस दौरान आपने क्या किया? इस दौरान आई हैव डन माय इंटर्नशिप इन क्रिसलिंग्वा। ओके, व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप? टीचिंग। व्हाट टीचिंग? नॉर्मल लैंग्वेज टीचिंग। ओके। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी वो कराए, देन जैसे जैसे टाइम हुआ फिर मैंने बैचेस भी लेने स्टार्ट करे, तो वही थी। आपने कौन कौन से बैचेस आपने पढ़ाए हैं, यानी कि लेवल वाइज अगर मैं पूछूं तो? ओके, A1 और A2 के मेन बैचेस कराए हैं। 2 के कराए हैं आई थिंक 3 और 4 बैचेस एंड देन A1 के कराए हैं आई थिंक 2 बैचेस एंड देन सम एक्स्ट्रा क्लासेस। तो इससे आपको अपनी जर्मन लैंग्वेज सुधारने में, इम्प्रूव करने में मदद मिली? यस, वेरी हेल्पफुल। ओके, एंड ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप क्या क्रिसलिंग्वा ने कोई आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ सपोर्ट किया? यस, साग्निक सर हेल्प्ड अस अ लॉट, इवन ऑल द टीचर्स, एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में हेल्प किया कि कैसे बच्चों की क्वेरीज को टैकल करना है, किस तरीके से पढ़ाना है, क्योंकि सबका एक अलग वे था पढ़ाने का, बट देन ही इंट्रोड्यूस्ड अ डिफरेंट वे व्हिच वाज वेरी हेल्पफुल। डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग, यस, व्हिच वाज वेरी हेल्पफुल। तो उससे आपने जैसे शुरुआत में जो जैसे आपने कहा है कि कुछ क्लासेस आपने एक्स्ट्रा क्लासेस दिए, कुछ क्वेरीज की क्लासेस थी, उसके बाद आपने बैचेस स्टार्ट किए। तो इस ट्रेनिंग से आपको जैसे पहली क्लास और जो बाद की क्लासेस हैं, ट्रेनिंग के बाद की जो क्लासेस हैं, उसमें मदद मिली आपको कुछ अंतर नजर आया? कुछ बहुत ज़्यादा अंतर था। शुरुआत में जब एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे तो मतलब उतना ज़्यादा एक तो कॉन्फिडेंट नहीं थे और इतनी ज़्यादा तब नॉलेज भी नहीं थी, बट एज टाइम पास्ट तो फिर कॉन्फिडेंस भी आया है और नॉलेज भी बढ़ी है और जर्मन लैंग्वेज ऑब्वियसली इम्प्रूव हुई है। चलो अब बात करते हैं आपके लैंग्वेज जर्नी की, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं आपके आउसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को लाने की। तो आपने कितने राउंड इंटरव्यू दिए? I have given 3 rounds of interview with the same employer? with the same employer, with the same university. And you cleared it? Yeah, and the first attempt I have cleared my First attempt? Yes. कोई दिक्कत हुई क्वेश्चन समझने में या उनको समझने में या वो आपको समझने में कोई No, I prepared well for the interview since 1 year I am preparing for the interview. तो मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है।
अच्छे से क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे और ऐसे सच उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे भी नहीं थे, नॉर्मल तो क्वेश्चंस थे बेसिक। आपको ये क्वेश्चंस किसने प्रिपेयर कराए? और पहले तो विवेक सर ने ऑब्वियसली एक लिस्ट प्रोवाइड की थी, देन फिर खुद से प्रिपेयर करे, देन आपको भी चेक कराया था। ओके तो फिर बात करते हैं कि आपका जो इंटरव्यू के बाद जो टोटल जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो कितना समय लगा उसमें, खास करके आपके कॉन्ट्रैक्ट आने में, उसके बाद वीजा प्रोसेसिंग में कितना समय लगा? मेरा जो इंटरव्यू था वो मई में शायद से उसका रिजल्ट आ गया था कि आई हैव क्लियर्ड माई इंटरव्यू। देन फिर उसके एक महीने, मिनिमम एक महीना और मे बी उससे ज़्यादा 2-4 दिन बाद फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट आ गया था। देन उसके बीच में डॉक्यूमेंट्स आते जाते रहे हैं, वहाँ से पोस्ट वगैरह कराए हैं और वो सब हुआ है। देन फिर अभी वीज़ा के लिए, वीज़ा मेरे को रिसीव हो गया अभी 11th ऑफ जुलाई, अगस्त में। और आपकी ज्वाइनिंग कब से है? 1st October। 1st October। एंड व्हेन आर यू ट्रैवलिंग? ऑन द 14th of September। ये 1st October का है, 14th को आप क्यों जा रहे हैं, उसका रीजन क्या है? बिकॉज जो यूनिवर्सिटी है उसने मेरे को ऐसे बोला है कि 15 days प्रायर यू हैव टू कम हियर इन ऑर्डर टू डू ऑल द स्टफ्स जो भी पहले होते हैं आपकी अनमेल्डिंग और जो भी उनको रूल्स वगैरह ये सब बताने हैं, वो 15 days प्रायर हमें बुलाया है एंड देन वो सब कुछ होएगा। तो अभी आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिया, तो आपकी जो हाउस बिल्डिंग है वो किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में ना होगी, आप यूनिवर्सिटी क्लिनिक को यूनिवर्सिटी क्लिनिक। ओके, ऑलराइट। और खुश हैं आप यूनिवर्सिटी में जाने से? यस, वेरी हैप्पी। तो आपको जो मंथली स्टाइपेंड है फर्स्ट ईयर कितना है? In the contract, it was around 1,300 for the first year. For the first year, and then obviously it will increase year by year. But they have now said it will after all the taxes deduction, it will be around 1,100 something. Okay, perfectly fine. So that is maybe their policy and all expenses they might have considered. Yes. All right. तो total 3 years का आपका हाउस बिल्डिंग है। हाँ जी। ऑलराइट, तो किस क्लिनिकम में, यूनिवर्सिटी क्लिनिकम में आप जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी क्लिनिकम श्लेस्विग होल्स्टाइन, कील। ओके, UKASH। UKASH, दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, तो आप अकेले जा रहे हैं, आपके साथ और भी कैंडिडेट्स हैं? नो, आई हैव माय फ्रेंड। ओके, शालू। ओके, शालू भी हमारे यहाँ से ही आपके साथ में जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो अभी आप अगर आसुबीज यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं जो एक हाउस बिल्डिंग जर्मनी में करना चाहते हैं, जिनको हम आसुबीज बोलते हैं, तो आसुबीज को अगर आप कोई सजेशन देना चाहेंगे तो क्या सजेशन रहेंगे उनको ड्यूरिंग देयर लैंग्वेज लर्निंग, ड्यूरिंग देयर इंटरव्यू, ड्यूरिंग देयर द एंटायर प्रोसेस, उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ओके, आई सजेस्ट कि इवन लेवल से ही अपनी लैंग्वेज पे अच्छे से ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि ठीक है आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए लैंग्वेज सीखनी है, ये वाली चीज़ दिमाग में मत रखो, क्योंकि इस चीज़ से कभी भी एक लैंग्वेज नहीं सीख पाते। लैंग्वेज सीखने के लिए लैंग्वेज सीखो, तभी तुम्हें एग्जाम क्लियर करने में भी ईजी लगेगा। एंड बाकी क्योंकि स्पीकिंग इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज, तो आपको जब इंटरव्यू होगा वो आपके ये सब मार्क्स वगैरह नहीं देखेंगे, वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स देखेंगे। सो बेसिकली आप क्योंकि आप ऑलरेडी जैसे आपने लैंग्वेज सीखी है, लैंग्वेज पढ़ाई भी है, तो आप कह रहे हैं कि मार्क्स मैटर नहीं करते, आपकी फ्लुएंसी मैटर करती है, आपकी नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज मैटर करती है। यस। तो अकॉर्डिंग टू यू, जैसे B1 का किसी ने एग्जाम दिया, उसके बाद वो उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि हमारा इंटरव्यू होगा और फिर वो पढ़ना एकदम बंद कर देते हैं, क्या ये सही प्रैक्टिस है? नो, वी हैव टू बी रेगुलर इन टच ऑफ जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि अगर कभी भी कांटेक्ट टूट जाता है तो मतलब आपको फिर दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि सब कुछ दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि जिस लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं वही हमारे दिमाग में रह जाती है, और वैसे भी इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेली। ओके, तो आप जब लैंग्वेज सीख रहे थे उस दौरान आप कितने घंटे की आपकी क्लास होती थी और कितने घंटे आप होमवर्क वगैरह के लिए या रिवीजन के लिए देते थे? ओके, इन माई केस क्लासेस तो हमारी 1.5 से 2 घंटे की होती थी, बट शुरुआत में आई वॉज नॉट दैट पढ़ाकू बच्चा, मैं पढ़ती नहीं थी, बट धीरे धीरे फिर जब मैं B2 में आई थी तब मैंने थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया था, एंड देन आई हैव इम्प्रूव्ड माय लैंग्वेज। ऑलराइट। तो बाकी अगर हम बात करें
ओवरऑल क्रिस लिंगवा के प्रोसेस की, क्रिस लिंगवा टीम की, क्रिस लिंगवा के असिस्टेंस की, तो हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद क्रिस लिंगवा एंड इट्स सर्विसेज एंड इट्स स्टाफ, आई वुड से? I would like to say I'm very, very much satisfied because they really helped me a lot in my whole process. They also helped me to do my internship here in Chris Lingua, and also the process with the visa and everything with my contract and everything. Okay, Very much so by satisfied. the way, coming back to your internship, so was it kind of paid internship or non-paid? It was a paid internship. It was a paid. Okay, so basically, in the time when nothing was happening, I mean, in terms of like intake and interview and all, then Chris Lingua provided you this platform to to improve your German language and also to be involved in something. Yes, I was in positive. contact with the German language basically. German language, exactly. So it was a paid internship for you. Yes. All right. So coming back to the same question which I asked, so how much satisfied are you with overall, Chris Lingua operations? As I've told before, I'm very much satisfied. They helped me. They really helped me with my internship. First, they offered me the internship just to improve my language and just to be busy with the German language. Right. Then they helped me with the whole process of Ausbildung. They have searched me. They have searched a good university for me, Right. where I can do my Ausbildung, and it is really a good university. And then after process, the interview preparation process and things after that, my documentations and visa and whole process, they helped me a lot. Alright. So अभी मैं बात करता हूँ आपसे कि घर में सब लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं. फाइनली 2 साल के बाद वी आर गोइंग टू जर्मनी. तो हाँ, समय थोड़ा लंबा लगा. रीजन बीइंग सम हियर एंड देयर, लाइक जब आपकी जर्मन हो गई थी तो आप नेक्स्ट इनटेक के लिए लेट हो गए थे, और दूसरा जो कमिंग इनटेक था वो माइनर होता है, ये आपको भी पता है, और खास करके नर्सिंग हाउसबिल्डिंग में बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं होते हैं. Yes, तो देखा जाए तो 2 इनटेक आपसे एक डिले हो गए थे और एक माइनर में नहीं हो पाया था. तो तीसरे वाले में, द वेरी नेक्स्ट इनटेक में आपका हमने ऑफर लेटर ला के दिया. इनफैक्ट वीजा भी आपका लग चुका है. 14th को यू आर फ्लाइंग, राइट? Yes, sir. 1 अक्टूबर इज द Joining date. ऑलराइट. तो घर में सब खुश हैं, मतलब Yes, सब खुशी का माहौल बहुत है? ज्यादा खुश है. इतने दिन से वेट कर रहे थे, अब Wait कर रहे थे. फाइनली जा रहे हैं. अच्छी बात है. तो बाकी अब मैं बात करता हूँ कि आपने, क्योंकि पहले इंडिया में नर्सिंग के लिए ट्राई किया, यहाँ पे चीज़ें नहीं हो पाई थी, फिर आपके कजिन ने बताया कि जर्मनी में आउसबिल्डिंग नर्सिंग कर सकते हो, जिसके दौरान आप न सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो बल्कि प्रैक्टिकल भी करते हो, और साथ ही साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है. तो ये तो होगी आपके 3 years की प्लानिंग. इसके बाद भी क्या प्लानिंग है आपकी? Maybe I'll do Weiterbildung or directly job in the same hospital, or wherever I want. I'll do the job or Weiterbildung. यही मेरे प्लान है. And then 2-3 साल I'll do job. So वहाँ पे फिर सेटल होने का प्लान है या फिर वापस आने का प्लान है? अगर सिचुएशन ऐसी रहती है कि सब कुछ सही चल रहा है and I am earning enough, तो then I'll settle there. Otherwise I'll come तो back. घर वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है कि सेटल नहीं होना है, आना है, या वहाँ पे ही सेटल होना है, इस तरीके से कुछ कोई प्रेशर या इस तरीके से कुछ? नहीं, वो सब कुछ डिस्कस भी नहीं किया है. एंड बट अभी तो आई हैव टाइम कि 3 साल अपनी पढ़ाई को दो, देन 3-4 साल जॉब करो, तो आई हैव इनफ टाइम. बिल्कुल. Later we'll see. बाकी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ बताइए. आप कहाँ से हैं बेसिकली? I am from a village near Shamli. Shamli is a district in Uttar Pradesh, in West Uttar Pradesh, near Karnal, and it's a village. And yes, we live there. तो गांव में कुछ इस तरह से नहीं है कि भाई लड़की है और हम विदेश नहीं भेजेंगे और अकेली कैसे जाएगी, कैसे रहेगी, तो घर वालों की तरफ से कोई इस तरह की कोई कंसर्न, क्वेरीज और कहते हैं ना कोई टेंशन वाली चीज? नहीं, शुरुआत में होता है कि मम्मी को लगता है कि वहाँ पर कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि
मुझसे नहीं होता वैसे, क्योंकि घर पे रहता है तो इतना ज्यादा नहीं हो पाता। तो फिर मम्मी को लगता है कि ठीक है कैसे मैनेज करते हो, वो भी समझाते रहते हैं कि ठीक है ऐसे करना। बट वैसे वाली कोई चीज नहीं है कि लड़की है और नहीं जा सकता, करना है तो फिर कहीं जाना भी पड़ेगा। एंड मेरी कजिन सिस्टर भी गई हुई है, ब्रदर भी गया हुआ है, तो नॉट अ बिग डील। ओके, फैमिली में से मतलब गए हुए हैं तो वो उतना प्रेशर नहीं लेते, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है और उन लोगों ने भी काफी बताया होगा कि किस तरह का माहौल वहाँ पे है। तो पिताजी क्या करते हैं आपके? माय फादर इज अ केमिस्ट शॉप है वहाँ पे। ओके, मॉम इज हाउस वाइफ। ओके, और भाई बहन कितने हैं आप? एक ब्रदर है, वो मुझसे छोटा है, वो बीटेक कर रहा है। हाँ, चलो, मुझे उम्मीद है कि शायद आप जहाँ पहुंच जाएंगे तो उसको भी जर्मनी के लिए प्रेरित करेंगे आप। अभी तो है उसके पास 3 साल हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग जो पेरेंट्स हैं, खास करके हमारे यूपी और नियर बाई जो स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, तो लड़कों को तो बोलते हैं भाई जाओ विदेश में जाके करो, लेकिन लड़कियों को इतना जल्दी वो अलाउ नहीं करते हैं। तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि आपके घर में किस तरह का सोच या विचार या माहौल किस तरीके का था कि आपको इनकरेज किया, या फिर नहीं एक बंदा इनकरेज कर रहा है और एक बंदा नहीं जाएगी, जाना है नहीं जाना है, इस तरीके से। तो मैं उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था। तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपने लीग से हटके कुछ सोचा। हालांकि देखो, नर्सिंग आप इंडिया में भी कर सकते हो उसको, और नर्सिंग करने के बाद इंडिया में भी जॉब है, बट दोज आर नॉट हाईली पेड जॉब्स। तो अब क्योंकि आपकी जो 3 इयर्स की नर्सिंग है वो वहाँ पे जर्मनी में होगी, उसके बाद आपको जॉब की वहाँ पे कमी है ही नहीं। ये तो आपको पता है कि जर्मनी इज इन नीड ऑफ लॉट ऑफ हेल्थ केयर मैन पावर। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ये 3 साल की हाउस बिल्डिंग की जर्नी बहुत आरामदायक, सुखदायक और सफलता देने वाली हो, और उसके बाद डेफिनेटली आपका करियर ऊंचाइयों को छुए, बुलंदियों को छुए, और आप एक सक्सेसफुल करियर वहां पे बनाएं। और फिर जैसे कि आपने बताया कि 6 साल तो आप प्लान करके ही चले हो, 6-7 साल, फिर तो उसके बाद जैसी परिस्थितियां होंगी, जैसी स्थितियां होंगी, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। क्रिस लिंगवा की तरफ से, क्रिस लिंगवा परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से और सबकी तरफ से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जर्नी बहुत ही स्मूथ रहेगी, और आपसे मिलते हैं फिर एयरपोर्ट पे। यस सर। एंड हैव अ ग्रेट जर्नी अहेड। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच।